अपनी कंट्री में बीटीएस को एक सॉफ्ट पावर यूज करता है। एक बात तो पक्की है कि के पॉप स्टार्स को अपने फैंस के द्वारा लव और हेट दोनों में अनकंडीशनल मिलता है। के पॉप फैन अपने आइडियल से एक पैरा सोशल रिलेशन डेवलप कर लेता है। 2019 में अकेले बीटीएस ने ही $20 मिलियन जनरेट किए थे अपनी कंट्री के लिए। हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्मी जियो टॉक्स। एंड आज की इस वीडियो में मैं अपनी प्रीवियस वीडियो को ही कंटिन्यू करूंगी। ये उसका पार्ट 2 होने जा रहा है। आज अपनी इस वीडियो में मैं 2 टॉपिक्स को कवर करूंगी कि जब आखिरकार के पॉप आइडल इतनी ज्यादा टॉर्चर सहते हैं तो उनकी गवर्नमेंट उनके लिए कुछ करती क्यों नहीं है, और अगर करती भी है तो ऐसा क्या क्या किया है कि इससे उनकी मेंटल वेलबींग बनी रहे। बिकॉज सुसाइडल केसेस इन के-पॉप इंडस्ट्री इज इंक्रीजिंग एट अ हाई रेट। एंड हम बात करेंगे कि कैसे के-पॉप का फैन कल्चर इतना ज्यादा टॉक्सिक है, बिकॉज इसमें के-पॉप आइडियल को लव एंड हेट दोनों ही अनकंडीशनल मिलता है। तो आइए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल लक्ष्मी जियो टॉक्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। किसी भी सेलिब्रिटी के लिए उसके फैंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज एक्चुअल में वही होते हैं जिनके लिए वो सेलिब्रिटीज काम कर रहे होते हैं। अगर के-पॉप के कंटेक्स्ट में भी हम देखें तो जो के-पॉप का फैन कल्चर है ना, हमें ये देखने को मिला है कि वो ओवर द टाइम बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो गया है। यूं तो जो के-पॉप आइडियल्स हैं वो अपने फैन के साथ एक पैरा सोशल रिलेशन डेवलप करना चाहते हैं, जिसमें फैंस का ये मानना होता है कि अगर हमारा के-पॉप आइडियल हमें कुछ दे रहा है, फॉर एग्जाम्पल हमें हमारा के-पॉप आइडियल म्यूजिक दे रहा है, सॉन्ग्स दे रहा है, इतना एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो क्यों ना यार हमें उससे बदले में भी कुछ देना चाहिए। एंड इसी चीज को कहते हैं पैरा सोशल रिलेशन। तो मैं आपको बताती हूँ कि के-पॉप आइडियल एंड उसे बदले में क्या देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो के-पॉप का म्यूजिशियन बैंड था ESO का, उनके फैंस ने एक बार क्या किया कि उन्होंने डिसाइड किया कि हम पूरे बैंड को ना किडनैप कर लेंगे जस्ट फॉर फन, या फिर वो हमें याद रख पाए। एंड इससे भी ज्यादा बुरा हुआ था योंगचन के साथ, जो कि JYG ग्रुप का एक आइडल थे। एक बार उनके ओपन कॉन्सर्ट में उन्हें एक फैन ने ओपनली थप्पड़ मार दिया पूरी पब्लिक के सामने। पता है क्यों? ताकि वो के-पॉप आइडल अपने उस फैन को उसके काम के लिए याद रख पाए, कि भाई ताकि वो भी बाकी फैंस में से अलग उठ के आए कि जिसने उसकी लाइफ में कुछ अलग किया हो। मतलब कैन यू बिलीव दिस लेवल ऑफ ऑब्सेशन। एंड उसके अलावा हमने पिछली वीडियो में ये डिस्कस किया ही था कि कैसे वो प्लास्टिक सर्जरीज करवाते हैं अपने फैन जैसा दिखने के लिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस उनको अपनी सिंगल वाली इमेज मेंटेन करके रखनी पड़ती है, जो कि स्लेव कॉन्ट्रैक्ट में भी मेंशन होता है। तो गाइस आपको इतना तो पता लग ही गया होगा कि जो के-पॉप आइडियल्स हैं उन्हें सब कुछ करना पड़ता है जो उनके कंपनीज उनसे करवाती हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस सो मेनी के-पॉप आइडियल्स, नॉट ओनली फीमेल बट मेल स्टार्स ने भी ये ओपनली डिस्क्लोज किया कि उन्हें अपनी के-पॉप की जर्नी द्वारा काफी सारा फिजिकल एंड मेंटल अब्यूज सहना पड़ता था कंपनीज के मैनेजर्स द्वारा। मतलब हमें यहाँ इतना तो पता लग गया कि यहाँ कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है गर्ल्स या बॉयज के बीच में। यहाँ डिस्क्रिमिनेशन है उन लोगों के बीच में जिनके पास पावर है और जिनके पास पावर नहीं है। बिकॉज जिनके पास पावर है वो अपनी मन मर्जी चला रहे हैं, एंड जिनके पास पावर नहीं है वो उन्हें परेशान कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कंपनीज वर्सेस द के-पॉप आइडियल्स। तो यार आपने इस पे सोचा ही होगा कि जब उन्हें इतना सारा मेंटल फिजिकल टॉर्चर सहना पड़ता है तो क्या इसकी भनक उसकी सरकार साउथ कोरिया को नहीं होगी? ऑफ कोर्स होगी। क्या किया आखिर साउथ कोरिया की सरकार ने के-पॉप आइडियल्स की लाइफ को सेव करने के लिए? 2000 लॉ में एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ एक लॉ पास किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि अंडर एज बच्चे उनको जो है वो एक्सप्लॉयटेशन से बचाया जाए। स्पेसिफिकली ऐसा कोई लॉ तो नहीं आया है जो के-पॉप आइडियल्स की लाइफ को सेव करे, बिकॉज एक्चुअली वो ऐसा चाहते ही नहीं है। बिकॉज जो के-पॉप इंडस्ट्री है वो साउथ कोरिया की इकोनॉमी में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल जो है वो निभाती है। 1960s में कोरिया की इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ही ज्यादा लिमिटेड थी, जो कि $3.98 बिलियन की ही थी। लेकिन ओवर द टाइम वो इतनी ज्यादा इंक्रीज हो गई कि साल 2021 में कोरियन गवर्नमेंट की GDP $2 ट्रिलियन की थी। के-पॉप इंडस्ट्री ने महज पिछले कुछ सालों में ही $10 बिलियन जो है वो जनरेट किए हैं कोरियन इकोनॉमी के लिए। एंड उसमें भी सबसे बड़ा रोल आता है BTS का, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर म्यूजिशियन बैंड है, नॉट ओनली इन कोरिया बट इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। हम इंडिया में भी ब्लैक पिंक और BTS के गानों का ऑब्सेशन आप देख सकते हैं जेन जीज में।
पिछले साल के 2023 में कोरियन गवर्नमेंट ने $3.8 बिलियन जनरेट किए थे अकेले कोरियन इकोनॉमी के लिए। एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम ये देख रहे हैं कि ये नंबर बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा है। हम अप्रोक्सीमेटली देखें तो ऑलरेडी $4 बिलियन जो है वो अकेले BTS ने ही कोरियन इकोनॉमी के लिए स्टार्टिंग से जनरेट किए हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, जो कोरिया को टूरिस्ट का बूस्ट मिलता है ना, उसमें भी K-pop का बहुत एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है। फॉर एग्जाम्पल, हर 13 में से एक टूरिस्ट तो ऐसा होता है जो सिर्फ BTS के लिए कोरिया को विजिट करता है। आपने अक्सर YouTube पे से बहुत सारे यूट्यूबर्स की वीडियो देखी होगी जो अक्सर कोरिया जाने की बात करते हैं, या ऐसे कई सारे इंडियन सेलेब्स भी जो कि कोरिया से एक अलग ही ऑब्सेशन दिखाते हैं। लेकिन आखिर कब तक इस इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए वो वहाँ के छोटे छोटे बच्चों की लाइफ को रूइन करेंगे? कब तक वो उनका फायदा उठाते रहेंगे? ऐसे कई सारे K-pop आइडियल्स हैं जिन्होंने अपने करियर के स्टार्ट होने में ही महज 24-25 की एज में ही दे डाइड बाय डूइंग सुसाइड। फॉर एग्जाम्पल सूली, गुहारा, इन सब का क्या? वेल, अब हर K-pop आइडियल ऐसा नहीं होता। ऐसे कई सारे K-pop आइडियल्स भी जो हैं वो अब वोकल हो रहे हैं और वो खुल के मीडिया के सामने आ रहे हैं बिना ये देखे कि उनके करियर पे इसे क्या इम्पैक्ट होगा। इससे उनको एक होता तो बहुत बड़ा नुकसान है इतना वोकल होने का, बट एटलीस्ट कोरिया की डार्क साइड लोगों को पता तो लग रही है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो, द सेकंड पार्ट अबाउट द डार्क साइड ऑफ द K-pop इंडस्ट्री। नेक्स्ट किस जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट पे या किस हिस्ट्री टॉपिक पे आपको मेरे द्वारा वीडियो चाहिए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंड इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।